नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। जो आपका सपना है, जो आपने इतनी सारी मेहनत की है अभी तक, ठीक है, इतना ज़्यादा आपका पेशेंस है, तो जरूर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट दोस्तों। संस्कृत पेडागोजी आपको पता है, ग्रामर, क्योंकि लगभग दोस्तों 90% लोग जो है जो हिंदी मीडियम से होते हैं वह संस्कृत सेकंड भाषा सेलेक्ट करते हैं, तो संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामर तो ठीक है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्लास अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं, वादा करता हूं दोस्तों 15 में से, ठीक है, आपके 13+ नंबर आएंगे। 13 में से अधिकतम आप मार्क्स यहाँ पर ला पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पिछली क्लासेस देखना, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, अपने परिवार को एक बार सदस्यता हासिल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नौ भवति। अब देखिए यहाँ पे से कई टाइप के प्रश्न पूछते हैं भाषा से संबंधित। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि भाषा की जो आपके कौशल होते हैं उसका अंतिम कौशल कौन सा है। ठीक है, भाषा के कौशल के क्रम पूछा जा सकता है। जैसे इस प्रकार प्रश्न है कि भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। तो अंतिम प्रश्न क्या होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, लेखन अंतिम होता है और श्रवणम क्या रहा होता है, प्रथम, ये हमारा अंतिम होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न संपूर्ण आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम आपका प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड हर एक क्वेश्चन हो रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी सेम होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, संस्कृतम अस्ति विश्लेषणात्मक भाषा है आपकी, संरचनात्मक भाषा है या विमर्शनात्मक भाषा है दोस्तों, या आपकी संश्लेषणात्मक भाषा हो जाएगी। तो संस्कृत कैसी भाषा है, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो संस्कृत कैसी भाषा है दोस्तों, तो संस्कृत हमारी कैसी है, संश्लेषणात्मक भाषा है। सभी लोग नोट कर लेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, देख लेते हैं क्या है। श्याम फलकम कश्यादि को दिया गया है, एक बार और रिपीट करते हैं, बहुत बड़ा लंबा यहाँ पे वाक्य दे दिया जाता है। और इस प्रकार के वाक्य को कैसे तोड़कर हम पढ़ते हैं, देखिए, श्याम फलकश इतना पढ़ लें, फिर अधिक्यो पढ़ लेते हैं, अधिक उपयोग नित्यमतम। अर्थात दोस्तों श्याम फलकम का जो है अधिक उपयोग करने का परामर्श जो है कस्मिन सिद्धांत या किसका सिद्धांत यहाँ पे कहलाएगा, कस्मिन यानी किसका सिद्धांत। तो दोस्तों श्याम फलक का जो अधिक उपयोग करते हैं, अगर आप लोग भावी अध्यापक शिक्षक हैं, तो यह परामर्श जो है कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, अभ्यास सिद्धांत कहलाएगा, सक्रियतया सिद्धांत कहलाएगा, रुचि सिद्धांत कहलाएगा, या मौखिक कार्य सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम कोशिश करते हैं आपका जितना ज़्यादा मदद कर सके, हेल्प कर सके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग बताएं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, आप लोगों की नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक बनेंगे, श्याम फलक का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका अधिक उपयोग कर रहे हैं तो यह परामर्श कौन से सिद्धांत कहलाता है दोस्तों, यह परामर्श अभ्यास का सिद्धांत कहलाएगा, क्योंकि आप लोग क्या है, अभ्यास कराते हैं बच्चों से। ठीक है, जब आप श्याम फलक का उपयोग करते हैं तो बच्चों में क्या है, अभ्यास कराया जाता है। यह परामर्श जो है अभ्यास सिद्धांत से रिलेटेड हो जाएगा, अभ्यास सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाग रूपम भाव प्रकटम इत्युक्ते किम, यानी वाग रूप। अब देखिए यहाँ पे ये होता है कि हमें ये पूरा पता नहीं है कि इसका शब्द क्या पूछा जा रहा है, अर्थ नहीं आता है, तो क्या करना आपको, ठीक है, वाग रूपम भाव प्रकटम। अब ये आपने समझ लिया, वाग रूप को भाव प्रकट जो है इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, भाषणम होगा, लेखनम होगा, पठनम होगा, या श्रवणम होगा। ठीक है, वाग रूप। अब वाग तो सभी लोग समझते होंगे, इतना तो सभी, ठीक है, इतना तो लोग, आप सभी लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, शिक्षक बंधु है, तो वाग रूपम सभी लोग समझते हैं। वाग यानी होता है बोलना। ठीक है, वाग रूपम मतलब बोलने का रूप जो है, यह भाव प्रकट कौन सा कहलाएगा, सभी लोग जानते हैं, भाषणम कहलाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है। और इस क्लास में, इस कंसेप्ट में 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न रहेंगे, और पिछले क्लास से जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागुन वर्तते इत्यादिकम पद्यम कुतः गृहीतम। अर्थात दोस्तों लौकिक में ही साधु नामार्थम वागान वर्तते। अभी हमें अर्थ निकालना नहीं आता, ठीक है, अर्थ निकालना नहीं आता है, मतलब ये जो पद दिया गया, देखिए ये पद है, ठीक है, लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागान वर्ते, ये क्या है, पद लिया गया है। और ये पूछा गया कि ये पद कहाँ से लिया गया, कुतः गृहीतम, कहाँ से लिया गया है, आपके अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, उत्तरामचरित से,
ठीक है, मृच्छकटिका से या आपके मुद्रा रक्षास से लिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है। उत्तरा रामचरित से लिया गया आपका, किससे लिया गया है, उत्तर रामचरित से लिया गया है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान जो है पूरितः सूक्ति, एक सूक्त सूक्त दी गई है और इस सूक्त में हमें क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे जननी जन्मभूमिश खाली स्थान हो गया गिरीशीय, क्या होगा, जननी जन्मभूमिश ज्ञानादपि गिरीशीय होगा, धनादपि होगा, स्वर्गादपि होगा या भूमि रपि होगा। तो सभी लोग जानते हैं स्वर्गादपि होगा, ठीक है। नहीं जानते जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, बार बार आपके शिक्षावर्ती में पूछे जाने प्रश्न है आपके, सभी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोवर ही है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सत्संगति है किम ना करोति पुंसाम, ये भी आपके एक सूक्ति है। अब देखिए सत्संगति यानी कि अगर संगति अगर साथ हो, सत्संगत सभी लोग जानते हैं, ठीक है, संगति साथ होना, किम ना करोति कहाँ पर नहीं किया जा सकता, भाषा में नहीं किया जा सकता, कथन में नहीं किया जा सकता, वदत में नहीं किया जा सकता या गदत में नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे आ रहा है तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, सत्संगति किम ना करोति। अब ये ना शब्द आता है या नस्ती आता है, ये हमारा निगेटिव होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए कुछ डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं इसका। वैसे ने आपका जो सत्संगति है किम ना करोति वह कथय न होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सज्जनों की संगति मनुष्य को क्या नहीं देती है, ये हमें बताना है। देखिए यह बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, ठीक है, और यह मनुष्य के वचन एवं भाषा में सतता लाती है। किसमें, वचन और भाषा में सत्ता लाती है, यानी भाषा में तो ठीक है आपका होगा। फिर आपका दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है, और यह उसे सही राह पर चलने में मदद करती है। तो सही राह पर यानी कि गलत यानी चलना, तो राह में भी मदद करती है, डी ऑप्शन भी होगा। अब देखते हैं अगला क्या दिया गया है, ठीक है। मदद करती है और सम्मान में वृद्धि करती है, वह पाप पुण्य प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, वह मन को पवित्र करती है तथा मनुष्य की कीर्ति सभी दिशाओं में फैलाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वदत भी हो जाएगा, बोलना भी हो जाएगा, भाषा भी हो जाएगा, गदत हो जाएगा, लेकिन कथय आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सत्संगति क्या हो जाएगा, कथय किम न करोति पुंसाम, क्या हो जाएगा, सत्संगत कौन हो, किम न करोति, तो कथय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देख के जाइए। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छात्राय श्रवण उपेक्षाय पठनेन अधिकम ज्ञानम, ठीक है, सम उपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। अर्थात दोस्तों छात्रों में श्रवण की अपेक्षा पठन जो है अधिक ज्ञान को, ठीक है, उपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। यह परामर्श जो है कैसे कहलाएगा, कौन सा कौशल कहलाएगा। आप लोग सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो सभी लोग जानते हैं भैया, श्रवण की अपेक्षा अगर पठन अधिक ज्ञान कर रहा है, यानी इसकी विशेषता किसकी बताई जा रही है, श्रवण के अपेक्षा जो है पठन को अधिक ज्ञान बताया गया है। जब पठन को अधिक ज्ञान बताया गया है तो यह परामर्श कैसा कहलाएगा, यह परामर्श जो है पठन कौशल ही कहलाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, सभी लोग जानते हैं क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरि है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनामस्त। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ये सी टेट में भी पूछा गया, यूपी टेट रिक्त एग्जाम में, और आपके दोस्तों वर्ग 2 में भी आपके संस्कृत भाषा में पूछा गया प्रश्न है। तो आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम, तो सभी लोग जानते हैं आकाशवाणी हमारे श्रव्य में आती है। श्रव्य साधन एक जरूर आएगा, साधन से एक प्रश्न जरूर आता है, श्रव्य दृश्य श्रव्य दस, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, तो यहाँ पे श्रव्य हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि पाठ पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांत भवति, यानी पाठ पुस्तक का निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत कौन सा होता है, रोचकता, सौदेश्यता, व्यवहारिकता, पूर्वोक्ताय त्रय अपि। अर्थात दोस्तों पाठ पुस्तक निर्माण में आंतरिक पक्ष सिद्धांत होता है। आंतरिक पक्ष सिद्धांत की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके क्या हो जाएगा, रोचकता भी होती है। पाठ पुस्तक अगर आप निर्माण करेंगे, शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उसके आंतरिक पक्ष का सिद्धांत होता है कि पाठ पुस्तक में रोचकता होनी चाहिए, सौदेश्यता होनी चाहिए और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि रिक्त स्थानानम पूर्ण्यति शत सत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्नाश्च
इत्यय प्रकारैः कस्य परीक्षायां सन्ति। अर्थात दोस्तों जो रिक्त स्थान की पूर्ति सत्य सत्य बहुसमाधान प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार के कस्य परीक्षा सन्ति, किस प्रकार की परीक्षा के हैं ये, ठीक है। प्रकार, ये जो तीनों प्रकार हैं ये किस परीक्षा के कहलाएंगे प्रकार? शलाका परीक्षा के, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा या आपकी अंत्याक्षरी परीक्षा। तो शलाका परीक्षा में आपको बता चुका हूँ कि एक बुक होती है, ठीक है। उस बुक में क्या किया जाता है, एक बुक है, उस बुक के लिए क्या किया जाता है, वो एक लिया जाता है आपका लकड़ी लिया जाता है, ठीक है। लकड़ी में वहाँ पे बीच में खोलेंगे, वहाँ पे लकड़ी एक रख दी जाती है, रख देंगे वहीं से क्वेश्चन, ठीक है, क्या बालकों से पूछे जाते हैं शिक्षार्थियों से, वह आपकी शलाका परीक्षा है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दी गई है, रिक्त स्थान सत्य बहुसमाधान प्रश्न होते हैं, ये किसके प्रकार हैं, किस परीक्षा के? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, शिक्षा क्षेत्रीय उपचार इति शब्दस्य को अर्थ है। अर्थात दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में उपचार जो शब्द है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारीकी से समझा रहा हूं दोस्तों। अगर ये चीज़ आपने बेसिक चीज़ें समझ ली, ठीक है, तो सिलेक्शन सर्वोपरि है। अधिकतम आप लोग यहाँ पे अंक लेकर आएंगे और आपको सहायता मिलेगी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने, हल करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो शिक्षा क्षेत्र में उपचार इति शब्दस्य को अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? अब शिक्षा के क्षेत्र में उपचार मतलब अधिगमन होता है, अवबोधनम होता है, ठीक है, सर्वविधि दोषाणाम निराकरणम होता है या संप्रेषण होता है। तो सभी लोग जानते हैं उपचार करना यानी कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, उसका निराकरण करेंगे, उपचार करेंगे। अगर आपके घाव लगेगा, कुछ चोट लग गई, उसमें क्या हुआ करेंगे, मल्लम पट्टी करेंगे, उपचार करेंगे, मेडिसिन लेंगे, ठीक है, दवाई लेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, दर्द आपके दर्द की गोली भी ले सकते हैं, टेबलेट भी लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब शिक्षा क्षेत्र के उपचार में क्या हो जाएगा, सर्वविधि दोषाणाम निराकरण, यानी कि निराकरण करना ही शिक्षा क्षेत्र में उपचार शब्द का अर्थ होगा कि सर्वविधि दोषाणाम निराकरणम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि स्वतंत्र अध्यापनम आचार्य नरेंद्र देव समिति है बहुमूल्यांकन समिति है। अर्थात दोस्तों जो आपके स्वतंत्रता परत, ठीक है, स्वतंत्रता उत्परम के यानी स्वतंत्रता के बाद जो है, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव समिति के, ठीक है, स्वतंत्रता उत्परम आचार्य नरेंद्र देव की जो समिति थी, ठीक है, बहुविध मूल्यांकन कब किया गया था? 1948 तमे वर्षे, 1947 तमे वर्षे, 1949 तमे वर्षे या 1950 तमे वर्षे। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कि 1948 तमे वर्षे हो जाएगा। स्वतंत्रता उत्परम आचार्य नरेंद्र देव समिति है बहुमूल्यांकनम में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो राइट ऑप्शन 1948 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन उपरि बलम दत्तम। अर्थात दोस्तों जो शैक्षिक अनुसंधान की परिषद जो परिषद है, ठीक है, कतमे वर्ष यानी किस कौन से वर्ष में जो है आंतरिक मूल्यांकन पे बल दिया गया था, दत्तम यानी देना। तो शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में 1965 वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया गया था, 1947 में, 45 में, 67 में। किस में दिया गया का दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही ज्ञान यही संस्कार हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, लगातार तैयारी करते रहेंगे तो सिलेक्शन का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो राइट ऑप्शन जाएगा, सभी लोग जानते हैं राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों 1975 तमे की बात करेंगे। शैक्षिक अनुसंधान आपका जो प्रशिक्षण परिषद है वह 1975 में आंतरिक मूल्यांकन पर क्या क्या है बल दिया गया था, 1975 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत, यानी कि आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना है यह कब जो है संगठिता अभवत, कब यह संगठित किया गया था। ठीक है, 1948 में किया गया था, 1950 तमे वर्षे, 1966 तमे वर्षे या 1968 तमे वर्षे, कब किया गया था फटाफट नीचे कमेंट करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत, कब किया गया था फटाफट कमेंट करेंगे। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर हम कल बताएंगे। ठीक है, आप सभी को कल इसका आंसर बताया जाएगा। आप सोचिए समझिए कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट करना ना भूलें। और आज की क्लास में ये जरूर बता के जाइएगा कि आपके 15 में से कितना स्कोर है। डेली स्कोर वाइज अपना बताते चलें
और उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज होगा, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। यही प्रैक्टिस, यही अभ्यास दोस्तों एग्जाम टाइम पर, एग्जाम हाल में, एग्जाम रूम पे आपकी मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही क्लासेज, इससे बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए, ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर, ज्ञान को जितना ज़्यादा शेयर किया जाता है उतना ही ज़्यादा आपको मिलता भी है दोस्तों। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।